अच्छा, तो अब हम यहाँ तक पहुँचे थे। आज हम देखते हैं मेन मेन्यू बार में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। उसके बाद हम टूल्स पर आ जाते हैं। तो मेन मेन्यू बार में सबसे पहले ये फाइल पर से ये न्यू है कंट्रोल एन दबाते ही वही वाला सेटिंग आएगा जो कि हम पहले देख चुके हैं। कंट्रोल एन से हमने ये ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएट किया था। अब हम देखते हैं, ओपन भी हम देख चुके हैं। ब्राउज़ इन ब्रिज, ये क्या चीज़ है असल में? अगर हमारे इसमें ब्रिज इंस्टॉल किया हुआ है तो ये चल जाएगा। अभी मेरे इसमें ब्रिज इंस्टॉल नहीं है। ब्रिज क्या होता है? यहाँ पे एक एरिया होगा। जिस तरह ये टाइमलाइन यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूँ तो ये टाइमलाइन ये यहाँ पे आ गया। तो ब्रिज भी यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ आएगा जहाँ से हम फाइल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह हमने इधर एक फोल्डर को इधर खोल के रखा हुआ है, ऐसे ही जैसे कि ये फोल्डर हमने इधर यहाँ पे छोटा करके रख दिया हो। ब्रिज भी इस तरह का एक यहाँ का बॉक्स होता है जहाँ से हम फाइल्स को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से हम फाइल को उठा के यहाँ पे फ़ोटोशॉप में इंपोर्ट करते। तो इस टाइमलाइन को हटा देता हूँ। तो ब्रिज ये था, और ओपन एस ये तो वही है जो हमने पहले देखा है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ ओ करेंगे तो फिर ओपन एस हो जाएगा। फिर ये भी वही है, इसमें से भी वही ब्राउज़ करके फाइल ओपन करते हैं। ओपन एस स्मार्ट ऑब्जेक्ट जो कि हमने पहले बताया था, यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट एडिटेबल नहीं होता है। वो अगर हमने कोई इमेज यहाँ पे इंपोर्ट करना है लेकिन हम चाहते हैं वो स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आ जाए तो यहाँ से हम कर सकते हैं। ओपन रिसेंट में वही चीज़ें आ जाएंगी जो रिसेंटली हमने एडिट किया हुआ होगा। क्लोज़ करने से ये क्लोज़ हो जाएगा ये फाइल। क्लोज़ ऑल करने से पूरा क्लोज़ हो जाएगा। मसलन यहाँ पे मैं 2-4 और फाइल्स यहाँ पे इंपोर्ट किया हुआ हो तो फिर वो सारे के सारे क्लोज़ हो जाएंगे, जिस तरह मैंने ये भी लाया हुआ था। अब हम यहाँ से इसको क्लोज़ कर देते हैं तो ये क्लोज़ हो गया। अगर तो क्लोज एंड गो टू ब्रिज, फिर से वही है, ब्रिज में पहुँच जाएंगे अगर ब्रिज इंस्टॉल हो तो सेव करने से हमारे ये एडिटेबल में सेव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक लेयर और बना लूँ और उसके बाद मैं कंट्रोल एस दबा लूँ तो फिर ये डायरेक्ट एडिटेबल सेव के लिए यहाँ पे पहुँच गया। आप इसको सेव एस जेपीजी में भी कर सकते हैं। तो ये एक दफ़ा आपने सेव कर लिया तो अगर ये आपने एडिटेबल सेव कर दिया तो अगली दफ़ा कंट्रोल एस करने से आपको ये विंडो दोबारा शो नहीं होगा। आपको वो एडिटेबल सेव हो चुका है और उसी तरह सेव होता जाएगा, उसी फाइल में रिप्लेस होता जाएगा। सेव एस करने से फिर से यही विंडो आएगा, लेकिन इस बार आप इसको अलग से सेव कर सकते हो। यानी कि पिछली दफ़ा अगर मैं इधर सेव कर दूँ, मैंने अनटाइटल सेव कर दिया, मैंने यहाँ पे एक और लेयर लाया, एक और लेयर ला के मैंने इस पर एक पेंट फेर दिया ब्लैक में। इसको सेव कर लूँ तो इसी में ही सेव हो चुका है। अगर मैं यहाँ से एक और सेव पेंट फेर दूँ, सेव कर दूँ, उसी में सेव हो चुका है। सेव एस करने से अब यही चीज़ जो कि यहाँ पे सेव है, इसको हम डिफरेंट नाम से दोबारा सेव कर सकते हैं, या फिर जेपीजी में कर सकते हैं, पीएनजी में कर सकते हैं। जिस फाइल टाइप में करना चाहें हम कर सकते हैं। तो सेव एस यही था। तो उसके बाद अगर यहाँ पे मैं F12 दबा दूँ रिवर्ट हो गया। पहले हमारे पास ये तस्वीर था, ये F12 दबाने से ये रिवर्ट हो गया और पहले वाली चीज़ आ गया। समझ आ गए? तो अगली चीज़ हमारे पास है एक्सपोर्ट करने से हम इसको पीएनजी में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट एस करने से भी हम इसको पीएनजी में अच्छे रेजोल्यूशन में एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
लेकिन ये चीज़ें वेबसाइट्स के लिए होते हैं। ये देखें, हम इसमें PNG में, JPG में, अलग अलग फॉर्मेट्स में यहाँ से सेव कर सकते हैं। ये हाई रेजोल्यूशन में आ जाएगा। यहाँ पे और कोई चीज़ें काम की नहीं है। यहाँ पे ये स्टॉक एडोब, ये अगर रजिस्टर हो तो वो इसके लिए काम आते हैं, लेकिन मेरा वाला तो क्रैक वर्जन है, मैंने तो क्रैक करके बनाया हुआ है। और ये चीज़ें बहर PDF प्रेजेंटेशन, ये चीज़ें बना सकते हैं। ये इतना काम की नहीं है। जो चीज़ काम का है वो है आपका प्रिंट। यहाँ से यहाँ पे प्रिंट वाला ऑप्शन थोड़ा काम का है आपका। इससे हम पोर्टेबल में, इससे हम हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में प्रिंट के पेज का स्टाइल बदल सकते हैं। यहाँ पे प्रिंटर सेटिंग है। सबसे पहले हम यहाँ पे ऊपर देखते हैं प्रिंटर। यहाँ पे अगर आपके पास और प्रिंटर्स के ड्राइवर इंस्टॉल्ड है तो वो सब इधर आ जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कोई इंस्टॉल नहीं है तो फिर अभी फ़िलहाल के लिए यही वाला है, इसी का सेटिंग दिखा देता हूँ। इसी के प्रिंटर सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे एडवांस सेटिंग है, यहाँ से पेज सेटअप है। ये देखो A4 यहाँ पे सेट है। इसको हम लीगल में भी चेंज कर सकते हैं। लीगल का सेटिंग यहाँ पे आपको नज़र आएगा। थोड़ा नीचे आ जाए तो देखें, लीगल, लेटर साइज, लीगल साइज, ये सारी पेज साइज आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। इन साइज़ के बारे में अगर जानना है तो मैं अलग से वीडियो बना देता हूँ। वैसे चलो खैर है, आपने समझ लिया होगा। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। इसको अगर आप यहाँ से भी लैंडस्केप और पोर्ट्रेट में चेंज करना चाहते कर सकते हैं, लेकिन जो मेन कमांड है वो यहाँ से ही दिया जाता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट का। यहाँ से आपको इसका मार्जिन नज़र आ जाते हैं। अभी ये मेरा लैंडस्केप में है तो फिर ये इस तरह आ रहा है। अभी देखो ये यहाँ से कट रहा है, इस तरह से हो रहा है। इसके लिए आपने यहाँ पे नीचे आना है। ये सेटिंग आपको यहाँ नीचे मिलेगा। यहाँ पे स्केल टू फिट मीडिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये स्केल हो जाएगा, ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा। अब मेरा पेज यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ ऊपर ये वाला एरिया मार्जिन खाली है, ये एरिया मार्जिन खाली है। अगर आप चाहें तो इसको यहाँ से भी स्केल कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जितना चाहें उतना रख सकते हैं। मतलब इतना एरिया आपने प्रिंट करना है। A4 साइज़ पे आपने इसको ज़्यादा बड़ा नहीं रखना है, तो फिर इधर से आप इसको स्केल कर दें। और आपने इसको इतना रखना है और इधर पेज की इस तरफ आ जाए तो फिर आपने इसको इसी तरह से रखिए, बस प्रिंट दबा देना है, ये आ जाएगा इसी हिसाब से। तो स्केल टू फिट कर रहे हैं तो फिर ये फुल साइज़ होके आ जाएंगे। प्रिंट करेंगे तो प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ तक की चीज़ें समझ गए। अब एडिट में जाके देखते हैं। एडिट में यहाँ से अनडू, स्टेप फॉरवर्ड, स्टेप बैकवर्ड, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया था। आई बटन में आपको लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट, ये इन चीज़ों का आमतौर पर सबको पता होते हैं। कट के लिए कंट्रोल X है, कॉपी के लिए कंट्रोल C है और पेस्ट के लिए कंट्रोल V है। तो अगर मैं यहाँ से एक न्यू लेयर बनाऊँ, अगर यहाँ से एक न्यू लेयर बना दिया और इस पर एक ग्रेडियंट खींच दिया और मैं यहाँ से इसका एक पार्ट सिलेक्ट कर लिया, इसको कंट्रोल X दबा दिए, कट हो गया। कंट्रोल V दबाएंगे तो पेस्ट हो जाएगा। इसको हम मूव भी कर सकते हैं। और अगर इसको कंट्रोल C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा। चलो यहाँ से एक और पार्ट हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसको कंट्रोल C दबाएंगे तो ये कॉपी हो गया। कंट्रोल V दबाएंगे तो वो इधर पेस्ट हो जाएगा। ये एरिया हमने कॉपी किया था, इसको हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे देखें, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें इसको, अब यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, पेस्ट, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देने से वो डिलीट हो जाते हैं। ना कॉपी होता है, ना पेस्ट होता है, ना कट होता है। तो इसको हम कंट्रोल Z कर लेते हैं। सर्च, कंट्रोल F, ये कोई कंपनी है, इसमें बस हम सर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास वो वाला वर्जन है जो कीपैड है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उसमें आप चीज़ें सर्च कर सकते हैं। कंट्रोल F दोबारा दबाएंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। चेक स्पेलिंग, ये उसके लिए है, टेक्स्ट राइटिंग में आपको काम आएगा।
फिल आपके काम का है। फिल किस तरह से करते हैं, ये अगर मैंने बॉक्स बनाया, इस पर मैं यहाँ से फिल कर दूँ तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं। ब्लैक फिल करना है, वाइट करना है, या 50% ग्रे करना है। हिस्ट्री में से करना है, पैटर्न करना है, कंटेंट अवेयर करना है। कंटेंट अवेयर क्या होता है वो आपको आगे बता दूंगा। कलर करना है, बैकग्राउंड, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और ये फोरग्राउंड, ये दोनों है। ये फोरग्राउंड है, ये बैकग्राउंड है वाइट। यहाँ पे इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अभी तो ये बॉक्स ओपन ही इसलिए नहीं हो रहा। अभी मैं इसमें ब्लैक फिल कर देता हूँ, ये फिल हो गया। ये आमतौर पर हमारे लिए उधर हो जाते हैं। जब हम मास्किंग को पढ़ लेंगे तो उधर हम देखेंगे। यहाँ पे इस एरिया में से मैंने यहाँ तक मास्क को सिलेक्ट किया। यहाँ पे इसको हमें शिफ्ट F5 दबा के यहाँ से इसमें वाइट फिल करूँगा तो उस वक्त हमारे पास इसमें आसानी हो जाएगा। देखें वाइट फिल हो गया तो ये आ गया। इसमें अगर मैं ब्लैक फिल कर दूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा। अभी देखो ये मास्किंग में ये चीज़ें काम आ जाते हैं। तो मास्क क्या होता है ये आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिल आ गया। यहाँ पे कंटेंट अवेयर स्केल, पपी ट्रैप हमने पहले पढ़ा था। पर्सपेक्टिव रैप ये भी हमने पढ़ा हुआ है, रैप में हमने पढ़ा था। ट्रांसफॉर्म ये भी हमने पढ़ा था। ये वाले जितने हैं ये हमने पढ़ा है। ये पैटर्न क्या होता है और ये ब्रश क्या, डिफाइंड ब्रश क्या होता है वो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा जब मैं यहाँ से ब्रश का क्लास आपको ले लूँगा, जब मैं आपको ब्रश चलाना सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इन दोनों को छोड़ देते हैं। यहाँ से हम कोई भी ब्रश बनाना हो या पैटर्न बनाना हो तो यहाँ से हम बना सकते हैं। बाकी यहाँ पे कलर सेटिंग है, असाइन प्रोफाइल, ये चीज़ें इतना काम की नहीं है। की शॉर्टकट, कीबोर्ड शॉर्टकट, ये आपको यहाँ से देखने को मिल सकते हैं कि कौन सी शॉर्टकट की कौन सी चीज़ के लिए है। फाइल में जिस तरह कंट्रोल N है और कंट्रोल O है ओपन के लिए, ये चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। अगर हम फाइल को क्लोज़ कर दें, एडिट में जाएंगे तो फिर ये सारे शॉर्टकट कीज़ हैं जो कि आपको वहाँ से मिल सकते हैं। ये चीज़ें सेटिंग्स से रिलेटेड हैं। टूलर बार की सेटिंग, मेन्यूज़ सेटिंग्स, मेन्यूज़ में भी यही चीज़ें हैं जिनके शॉर्टकट कीज़ के बारे में हैं। प्रेफरेंस सेटिंग्स में यहाँ पे आपको कंट्रोल के दबाने से आ जाएंगे, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ये सारे सेटिंग्स हैं। इंटरफेस के रिलेटेड सेटिंग, वर्क स्पेस, ये हमारा कैनवास है। शो हिडन पैनल्स, ओपन रिसोर्स डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें हैं। टूल्स, फाइल हैंडलिंग, एक्सपोर्ट, ये सारे इनके सेटिंग्स हैं। आप इसको ये बाय डिफ़ॉल्ट PNG रखना चाहते हैं एक्सपोर्ट में या फिर JPEG रखना चाहते हैं। परफॉर्मेंस में आपके ये रैम है, रैम फुल है। आप अगर इसको यहाँ पे रखा हुआ है तो आप इसको फुल कर दें तो ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा। ये आप फुल कर दें तो फिर ये अच्छा परफॉर्मेंस देगा। यहाँ पे आपको एक अच्छी बात ये है कि हिस्ट्री स्टेटस जो कि मैंने 1000 रखा हुआ है, ये आपकी कंट्रोल Z वाला है जो अनडू होते हैं। कंट्रोल Z, कंट्रोल Alt Z करने से जितना भी हमारे हिस्ट्री बैक आ जाते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। अगर ये बाय डिफ़ॉल्ट ये 20 आ जाते हैं, लेकिन आप इसको चेंज करके 1000 कर दें तो फिर आपको ये अच्छा, आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा हिस्ट्री वहाँ पे सेफ रख सकते हैं। मतलब एक काम था वो जो कि बहुत पहले ख़राब हो चुका था, तो फिर हम इसको वापस ला सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक हिस्ट्री बैक टूल भी है। हम उसी फाइल को क्लिक करके उस पर वो ब्रश, हिस्ट्री बैक ब्रश यहाँ पे एक है, मैं आपको बाद में दिखा देता हूँ जब हम उस पे आ जाएंगे टूल्स पे। तो फिर वो चीज़ सिर्फ उसी लेयर का ही हिस्ट्री बैक हो जाएगा, बाकी लेयर्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो ये चीज़ ये था। स्क्रैच डिस्क ये C ही है जहाँ पे हमारा सेव है। तो ये कर्सर इफेक्ट है जो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। 3D ये भी अच्छी जगह है, लेकिन ये चीज़ें बहरहाल इतना काम की नहीं है। हम आगे मूव ऑन करते हैं। इमेज में ये मोड वही है जो हमने कंट्रोल N करते वक्त सीखा था।
ये ग्रे स्केल हमारे पेज का मूड है, पेज का मूड जो कि हम यहाँ से हमने देखा था। कलर मोड RGB है जो कि हम यहाँ से ग्रे स्केल कर सकते हैं। ग्रे स्केल एक्चुअली वो है, क्या कहते हैं, ग्रे स्केल ये 50% ब्लैक होता है, यानी कि ब्लैक एंड वाइट में आ जाते हैं ग्रे स्केल में। इसको RGB ही रखते हैं। बाकी ये 8 बिट और ये 32 बिट इनको रखने से हमारा फाइल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में है ब्राइटनेस। इन चीज़ों को हम अभी थोड़ा देख लेते हैं। अभी अगर हमारे पास कोई डार्क सा इमेज यहाँ पे हो तो चलो इसी को ही लाते हैं। ब्राइटनेस बढ़ाने से ये ब्राइट हो जाते हैं। कंट्रास्ट बढ़ाने से इसमें से कंट्रास्ट हाई हो जाते हैं। ब्राइटनेस कम कर दें, कंट्रास्ट बढ़ा दें तो ये बहुत ही कूल लुक देता है। लेकिन कुछ इमेज में जो कि लो की फोटोग्राफी में अगर आपने कैप्चर किया हुआ हो तो फिर उसके लिए बहुत अच्छा लुक देते हैं। आप थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ा दें और ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दें तो अगर कोई इमेज हाई की में है तो फिर उसके लिए आप कंट्रास्ट थोड़ा कम कर दें और ब्राइटनेस बढ़ा दें तो ये लुक आपका हाई की वाला बन गया। लेवल्स के लिए कंट्रोल L भी शॉर्टकट की है। इसमें भी वही ब्राइटनेस से रिलेटेड है। ये सारी टूल्स ब्राइटनेस से रिलेटेड है। ये आपकी इमेज में ब्राइट हो गया, आपका इमेज अब ब्राइट हो गया। थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक वाला इस तरफ लेंगे तो अब ये कूल इमेज बन गया। प्रिंट में ये बहुत अच्छा आएगा। इस तरह से आपका अगर ब्लैक पिक्चर है तो वो भी ब्राइट हो जाएगा। अगर आप इसको राइट की तरफ ले जाएंगे तो ये ब्लैक होता जाएगा। या असल में ये थ्रेशोल्ड है। ये आपके इमेज में ब्राइटनेस ज़्यादा या कम कर सकते हैं। इसमें ये आपको ब्लैक कर देगा। जो वाइट को ब्लैक की तरफ ले जाएंगे तो आपकी इमेज में जितने भी वाइट चीज़ें हैं वाइट उसको ब्लैक कर देता है। अगर आप ब्लैक को वाइट की तरफ लाएंगे तो आपकी इमेज में जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं ब्लैक वो सब वाइट होता जाएगा। ये चैनल्स हैं। अब मैंने इसको चैनल को रेड पे कर दिया तो फिर अब ये सिर्फ रेड कलर को ही इफेक्ट करेगा। अगर हमने रेड को लेफ़्ट की तरफ लाया तो फिर इस तरह होगा। रेड को बढ़ा दिया, रेड को कम कर दिया। जब रेड हम कम कर देते हैं तो वो ब्लू हो जाते हैं। रेड बढ़ा देते हैं तो फिर वो रेड ही हो जाते हैं। ग्रीन को जब हम बढ़ाएंगे तो ग्रीन होगा, लेकिन कम करेंगे तो वो मैजेंटा हो जाएगा, पिंक कलर। ब्लू जब बढ़ाएंगे तो ब्लू ही होगा, लेकिन ब्लू जब हम कम करेंगे तो येलो हो जाएगा। ये कलर थियरी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं। यहाँ से हम इसको डार्कर भी कर सकते हैं, इंक्रीज। ये बनी बनाई प्रीसेट्स हैं। लाइट शेडोज, लाइटर, ये बनाए हुए प्रीसेट्स हैं जो कि हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। कस्टम में आप अपने वाले यहाँ पे चेंज कर रहे होते हैं। कर्व, कंट्रोल M। कर्व में ये जो लाइन है उसको हम जितना ऊपर ले जाएंगे लाइट होता जाएगा, हमारा पिक्चर लाइट होता जाएगा। और जितना हम नीचे लाएंगे हमारा पिक्चर डार्क होता जाएगा। ये भी लाइट कर्व है। इसमें भी ऑप्शन है रेड, आपके पिक्चर में रेड होता जाएगा, ये ब्लैक ग्रीन होता जाएगा। ये फिर से वही ब्लू और ग्रीन वाले ऑप्शन हैं। इसको हम RGB पे रखते हैं। यहाँ पे भी यही चीज़ है। ब्लैक करेंगे तो ये इसमें देखो ये कंट्रास्ट बहुत हाई हो गया।
ये कंट्रास्ट हाई क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ये पॉइंट है हमारे पास, अगर हम इसको ख़त्म कर दें तो इसमें फिर से कंट्रास्ट आ गया। ये लेवल हमारे पास लेवल है वही जो पहले हमने देखा था। यहाँ पे कलर पिकर्स हैं कुछ, इसको मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ तो देखो ये रेड ब्लू और ग्रीन, रेड ग्रीन और ब्लू, सॉरी। अब देखो यहाँ पे ग्रीन को मैंने पिक किया, अब ये मेरे पास है ब्लू वाला, तो वही चीज़ें यहाँ पे आ गई हैं। इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। एक्सपोजर, इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन ये भी बहुत काम की चीज़ है। ये सारी चीज़ें आपकी तस्वीर जो डार्क हैं उनको लाइट करने के लिए यूज़ होती हैं। एक्सपोजर जितना बढ़ाएंगे लाइट होगा, ब्राइटनेस बढ़ेगा, एक्सपोजर कम करेंगे ब्राइटनेस कम होगा। यहाँ पे ऑफसेट भी दिया हुआ है, ये फिर से वही है जो कंट्रास्ट बढ़ा देता है, इस तरफ लाने से कंट्रास्ट कम हो जाते हैं। ये गामा है, ये भी अच्छी चीज़ है, वही लेवल वाला है की तरह। इसको थोड़ा बढ़ा दिया और थोड़ा ऑफसेट बढ़ा दिया तो देखेंगे काफ़ी कूल लुक देते हैं। ये आपकी इमेज में काफ़ी कूल बना देते हैं। यहाँ पे रेड ब्लू ग्रीन, तो एक्सपोजर भी हमने देख लिया। वाइब्रेंस आपकी सैचुरेशन को बढ़ा देते हैं, ह्यू सैचुरेशन। ये आप देखें काफ़ी रेड हो चुका है पहले से, मतलब वार्म हो चुके हैं। ये ह्यू सैचुरेशन है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट कर देते हैं ह्यू सैचुरेशन बढ़ाने से। इसमें से आपकी पिक्चर में जो रेड चीज़ें होते हैं या फिर कलरफुल चीज़ें होते हैं उनकी कलर को तेज़ कर देते हैं सैचुरेशन, जबकि वाइब्रेंस है ये आपकी पिक्चर्स में से वार्म चीज़ों को बढ़ा देते हैं, वार्म को बढ़ा देते हैं। उनकी उसकी टेम्परेचर जो है वो ऐसा हो जैसे कि वो ऐसा होता है जैसे कि वो हाई टेम्परेचर में हो। इस तरफ लाएंगे तो ब्लू में चले जाते हैं, कि ब्लैक एंड वाइट में। थोड़ा सा वाइब्रेंस अच्छा रहता है वैसे। ह्यू सैचुरेशन, ये भी सैचुरेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप ह्यू को चेंज करते जाएंगे तो आपकी इमेज का कलर चेंज होता जाएगा। इस तरफ लेंगे तो देखें किस तरह चेंज हो रहा है। आप देखें ड्रेस का कलर कैसे चेंज हो रहा है। बाकी फेस और इन चीज़ों को छोड़ें, बस ड्रेस को देखें, ड्रेस की कलर चेंज हो रहा है। अगर हम सिर्फ ड्रेस को ही सिलेक्ट कर लें और ये ह्यू सैचुरेशन से कलर चेंज करें तो ड्रेस का कलर चेंज होगा। हेयर का भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो वही चीज़ है जो पहले देखा था। अब ये लाइट थोड़ा बढ़ा देता है, कम कर देता है, वही लेवल वाला। यहाँ पे फिर से चैनल्स दिए हुए हैं, बने बनाए कुछ सेटिंग्स हैं उनकी अपनी तरफ से, फोटोशॉप की तरफ से। ओल्ड स्टाइल, रेड बूस्ट, स्ट्रॉन्ग सैचुरेशन, येलो बूस्ट, ये अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं बने बनाए। प्रीपेड कलर बैलेंस, ये भी कलर से ही रिलेटेड है। यहाँ से आप अपनी पिक्चर में लाली थोड़ा तेज़ कर सकते हैं या फिर ब्लू तेज़ कर सकते हैं। ये भी अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स देते हैं। अगर आप देखिए यहाँ से हम येलो को भी चेंज कर सकते हैं और येलो को भी थोड़ा सा छेड़छाड़ करने से इसमें कूल इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ है कि यहाँ पे मिड टोन है, शेडोस है और हाईलाइट है। अब हाईलाइट में थोड़ा सा येलो डाल दिया, शेडोस में थोड़ा सा ब्लू डाल दिया। इस तरह से कूल इफ़ेक्ट्स हम बना सकते हैं।
थोड़ा सा मिड टोन भी डाल दिया और यहाँ से थोड़ा रेड को कम कर दिया। देखिए एक और इफेक्ट बन गया हमारे पास। मिड टोन में हम थोड़ा सा रेड लगा दिया। तो अलग अलग इफेक्ट्स हम यहाँ से इस तरह से बना सकते हैं। ब्लैक एंड वाइट के साथ हम खेल सकते हैं। इसमें हम अपने पिक्चर्स में से जहाँ पे भी रेड एरियाज हैं उसको ब्लैक कर दें, उसको डार्क कर दें तो ये डार्क हो जाएगा। येलो एरियाज को डार्क कर दें या लाइट कर दें। ग्रीन एरियाज को कर दें। वैसे तो ग्रीन तो कोई भी पार्ट नहीं था मेरे ख्याल में इस पिक्चर में। तो सियान एरियाज को, सियान जो कि ड्रेस भी था और बैकग्राउंड भी सियान था। तो ब्लैक एंड वाइट में ये चीज़ें इस्तेमाल होते हैं। ब्लू और पिंक, ये मिजेंटा भी होता है, मिजेंटा कहते हैं पिंक को। प्रिंटिंग के जो सीन है वहाँ पे हम इसको मिजेंटा कहते हैं। ये माउस को कर स्क्रॉल डाउन करने से ये चेंज होता जाता है। ये बने बनाए प्रीसेट्स हैं। ये कूल इफेक्ट्स पहले से ही बनाए हुए हैं, आप इधर से भी चूज करके लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट फोटो फिल्टर, ये भी इसमें वार्म चीज़ें, ये आपको पिक्चर को वार्म कर दिया। ये देखो इसमें वही कलर बढ़ता जाता है। अगर इस कलर को हम यहाँ से चेंज करें और कुछ इस तरह कर दें, अब भी इसमें मिजेंटा तेज होता जाएगा। ये वार्मिंग करने के लिए है। वैसे देखते हैं इसमें अलग अलग इफेक्ट्स दिए हुए हैं। ये ऑलरेडी प्रीपेड इफेक्ट्स वहाँ पे दिए हुए हैं। तो चैनल मिक्सर ये भी कलर से ही रिलेटेड है। ये सैचुरेशन से ज़्यादा रिलेटेड लग, ग्रीन को कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया। ये सब कलर से रिलेटेड है। तो कलर लुकअप देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे भी बने बनाए फिल्टर्स दिए हुए हैं। ये कोडक वालों के इफेक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें हैं इसमें। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो फिर मैं बाकी के वीडियोस आपको अगली वीडियो में ही सेंड करूँगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। इन्वर्ट और पोस्टराइज, इस तरह से हम अपनी इसमें कूल इफेक्ट्स दे सकते हैं अपनी तस्वीर में। थ्रेशोल्ड, और चलें यही चीज़ ख़त्म कर देते हैं। ग्रेडियंट में सर ग्रेडियंट आपके पिक्चर के ऊपर अप्लाई होता जाता है। इसमें ये भी फिल्टर्स के लिए ही काम आते हैं। कूल इफेक्ट्स आ रहे हैं इसमें भी।
सिलेक्टिव कलर, ये भी कलर से ही रिलेटेड है। इसमें सियान के साथ हमने छेड़छाड़ किया। ये मैजेंटा बढ़ा दिया, यहाँ से येलो बढ़ा दिया, येलो को कम कर दिया तो और भी पिंक हो गया। देखिए तो डिसैचुरेट, सैचुरेट और डिसैचुरेट में तो ब्लैक एंड वाइट हो गया। मैच कलर, ये भी कलर से ही रिलेटेड है। तो एक्चुअली इसमें मैच कलर में ये होता है कि आपके पास ऑलरेडी एक फ़ोटो था, उसके कलर का जो इफ़ेक्ट है वो आप इसमें देना चाहते हैं, तो उसके लिए है ये चीज़। मेरे पास ये अनटाइटल जो पीएचडी मैंने सेव किया था उसमें वाइट था, तो उसने वाइट वाला कलर इस पर अप्लाई कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। बाकी कल हम अगले वीडियो में हम ऑटो टोन, ऑटो कंट्रास्ट, ये तो बने बनाए डायरेक्ट ही अप्लाई हो जाते हैं, ऑटो करेक्ट हो जाते हैं। तो अगले वाले में हम यहाँ से आगे देख लेते हैं। ये इमेज साइज़, चलो ये वाला ख़त्म कर लेते हैं। इमेज वाला इमेज साइज़, यहाँ पे आप इमेज के साइज़ देंगे और यहाँ पे रेजोल्यूशन देंगे, हाइट विड्थ और रेजोल्यूशन यहाँ पे इंचेस या फिर पिक्सल, जो आंसर रखना है आप वो देंगे। उसके बाद ओके कर देंगे। ये 72 में है, इसको मैं अगर 100 कर दूँ तो अब इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा या फिर छोटा भी हो सकते हैं। डुप्लीकेट करने से एक और इमेज बन जाएगा अलग से ही। एक इधर था, ये एक और नेक्स्ट ओपन हो गया। अप्लाई इमेज पर हमने जो भी इफ़ेक्ट्स लगाए थे वो इस पे अप्लाई हो जाएगा, जो कि हमने उधर छेड़खानी यहाँ पे हमने किया था, इधर एडजस्टमेंट में आके वो इस पे अप्लाई हो जाएगा। तो अभी तक इसमें और कोई काम की नहीं है, तो फिर अगले वाले में हम लेयर से आगे पढ़ना शुरू करेंगे।